अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो हम आ गए हॉस्पिटल में। तो ये मेरा भाई है जिसके लिए मैंने आप लोगों से दुआ की गुजारिश कहा था। तो इसके साथ में जो हुआ है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। और ये सब जो इसको इंजरीज़ हुई वो मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि यूट्यूब ये अलाउ नहीं करता है कि ये सब दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने इसे ब्लर किया है और आप लोग इसे देख भी नहीं पाएंगे। बहुत ही ख़तरनाक है ये चीज़, जो भी लगा है बहुत ही ख़तरनाक लगा है। सॉरी, वो मैं चालू करना भूल गई थी। मेरी आईडी के साथ पोस्ट देना ये पहले खड़ा हो गया मासूम आसो तो मासूम भाई को भेजो दोनों को जाके मुझे ये समझ में आया तुमने मासूम भाई को वो वैसे किया किसका हां मैं विजिट नंबर ठीक है इधर पे ऑफिस नहीं गया घर से आया स्कूटी पे। ये सब दोस्तों का थोड़ा मस्ती हो रहा था 4 दिन बाद, और ये एक्सरे के लिए लेके जा रहे थे। दोस्तों माशाल्लाह इतने सारे हैं, रात के 1-1 बजे भी दोस्त लोग 4-4, 6-6, 10-10 आ रहे। हम लोग मिलने नहीं जाने दे रहे थे, हम लोग को डर लग रहा था, क्योंकि ये जो भी हुआ है किया है वो भी एक दोस्त का ही काम है, जो कि 8 से 10 दिन हो गए आज। उससे 8-10 दिन पहले वो इसके साथ फेफसा राइस खाने को गया था। वो भी एक दोस्त था जिसने मेरे भाई का ये हाल किया, वो भी पीछे से वार किया। ठीक है, सामने से करने की उसकी हिम्मत ही नहीं थी कि मुस्तफ़ा से फट रही थी उसकी भी, और फटती थी साले की। तो सामने से उसने ऐसा कुछ नहीं किया, आगे पीछे से मेरे भाई के ऊपर वार किया सर पे, वो भी कोयते से। और ये उसकी माँ है जिसने ये कोर्ट में बैठी है जाके, और जो सामने वाइट और ऑरेंज कलर के कपड़े में दिख रहा है आपको, वही वो लड़का है जिसने मेरे भाई के ऊपर पीछे से वार किया और उसको पूरा ख़त्म करने का सोचा उसने, दोस्त होके। वो दोस्त था इसका। और ये हम लोग हॉस्पिटल में बैठे हैं, और अल्लाह के रहम और करम से मेरा भाई आज सही सलामत है। मेरी माँ बाप की दुआ है और हम सबका प्यार और आप लोगों की भी दुआ है। तो कुछ ऐसा हुआ था कि मेरा भाई क्रिकेट खेलने गया था, तो वो लड़का नहीं था जिसने ऐसा किया। फिर मेरा भाई घर पर आया क्रिकेट खेल के, और फ्रेश हुआ, नहा के वापस से वो चले गए अपने काम का सामान लेने के लिए अमेज़ोन से। तो उसको टाइम लगा, क्यों अमेज़ोन के ऑफिस वाले ने बोला वेटिंग पे रहो थोड़ा, अभी मिलेगा सामान। तो वो गया और जाके जो मैदान है हम लोगों के वहाँ पर सैटेलाइट के इधर पे, वहाँ पर जाके बैठा था। तो उसने देखा कि 2-4 रिक्शे जो है वो फूटे हुए हैं, कांच वगैरह। तो इसने हम दोस्तों से पूछा क्या हुआ बे, यहाँ पर कुछ हुआ है क्या। तो दोस्त ने बोला कि हाँ बे, ये रोहित, उसका नाम रोहित वो लड़के का जिसने किया, रोहित जाधव। हाँ वो देख पिया हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है उसको, उसने ये सब तोड़ा ताड़ा है। तो ये उस पर ध्यान नहीं दे, बोले छोड़, ये तो रोज का है, फिर उसका पीने पाने का काम, दिमाग उमाग ख़राब रहेगा। तो ये अपना बैठ गया चुपचाप से वेटिंग पे कि चलो मैं वेट करता हूँ, टाइम होएगा मैं जाके अपना सामान ले लूँगा, अपने डिलीवरी का सब सामान ले लूँगा। फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, ये सब में डिलीवरी होती है, वो काम कर रहा है मेरा भाई। तो अचानक से फिर ये लोग सब लोग सामने बैठे, 2 जन इसके बाजू में बैठे थे, इसके खास उसके दोस्त थे रोहित के, इससे सिर्फ बातचीत थी उन लोगों की। और रोहित सामने ही बैठा था, और फिर मांगा बीड़ी। ठीक है, बोलता है अरे मेरी बीड़ी किधर गिर गई बे, मेरी बीड़ी किधर गिर गई। सामने बैठा था, फिर धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते ना इसके पीछे आने लगा, और फिर इसके बाजू वाले दोस्त से पूछा कि अबे तेरे पास बीड़ी है क्या। तो वो बोला कि नहीं मेरे पास तो बीड़ी नहीं है। तो बोलता क्या बे तू बीड़ी वीड़ी नहीं रखता। फिर धीरे धीरे करके और इसके पीछे आया और सामान निकाल के इसके सर पे वार किया। ठीक है, घप से मारा। वो क्या मारा, गोश्त जो मटन काटने वाला कोयता होता है ना, मोटा वाला जैसे हड्डी कटती है, वो इसके सर पे मारा। तो इसको कुछ समझ में नहीं आया कि पता नहीं, इसको ऐसा लगा कि किसी ने पत्थर उठा के मारा शायद, या फिर
और जो बाटली वाटली फोड़ा तो इसने फटक से हाथ रख दिया अपना, और इसके आँख के सामने एकदम अंधेरा छा गया। तो दोबारा वापस से उसने और एक शॉट मारा। जैसा वो शॉट मारा ना, इसके हाथ कटा इसका। वो भी फ़ोटो मैंने डाली ब्लर करके, तो कट गया हाथ। तो उसने हाथ ऐसे सामने लिया और देखा पूरा कटा हुआ और खून बह रहा है, और ये बेहोशी में जा ही चुका था जब उसको फर्स्ट शॉट मारा ना तब। तो दूसरे शॉट में जब हाथ देखा तो इसको होश आया और ये सीधा खड़ा हो गया कि मेरा हाथ गया, अब मैं भी गया। क्यों हाथ गया सीधा वाला, तो सामने लोग अगर धोना है तो अपना हाथ ही तो पहले काम करना चाहिए ना। उसका हाथ नहीं काम कर रहा था। हाथ का जो है ना बीच में का जो उंगली उसका नस वस सब कट चुका है अंदर का, और हड्डी भी कट के बाहर निकल गई थी। इसमें 3 उंगली जो है ना मेरे भाई की फ्रैक्चर हो चुकी है, जो कि डॉक्टर ने बोला है ये ज़िंदगी भर मुट्ठी बंद नहीं कर पाएगा, लेकिन अल्लाह ने चाहा तो वो भी हो जाएगा। हम लोग तो बस अल्लाह से उम्मीद रख रहे हैं, अल्लाह ने बचाया मेरे भाई को और आगे वो सब कुछ अच्छा ही करेगा। इसके बाद मेरा भाई बोला अभी जान बचाओ पहले। उसके बाद में उसने 2-3 शॉट और मेरे भाई के सर पे मारा है, और वो लड़के लोग भी बोल रही है क्या कर रहे तू, मत कर बे। मतलब छुड़ाने नहीं आ रहे वो लोग, खुद फट गए ये लोगों की सामान देख के, क्योंकि सामान इतना ख़तरनाक था उसके हाथ में। फिर मेरा भाई उम्मीद नहीं हारा। वो उम्मीद, अगर वो उम्मीद हार के वहीं बैठ जाता ना तो आज हम लोग रोते रहते। अभी आज हम लोग तो फ़िलहाल खुश है, अल्लाह का शुक्र है कि वो सही सलामत है मेरा भाई। उसके बाद मेरा भाई बोला अब पहले जान बचाओ, ठीक है, पहले जान बचाओ। वो लड़के लोग भी रोकने की किए थे, लेकिन सिर्फ मुंह से, हाथ से नहीं कि चलो हम लोग का दोस्त हम लोग उसको पकड़ लेंगे या कोई तो इधर ले लेंगे या कुछ मारे इसको, पत्थर वत्थर मार के थोड़ा इसको भी जख्मी कर दे ताकि ये सब रुक जाए। तो ऐसा उन लोगों ने कुछ नहीं किए, खाली मुंह से बोले। और रोहित यादव भी बोला नहीं वे नहीं, इसको आज ख़त्म करने दे मेरे को, नहीं तो फिर मेरा भी गेम, मतलब मेरा भी बच सकता है। क्योंकि वो पहले से मेरे भाई से थोड़ा है ना जलता था, क्योंकि वो जो एरिया में रहता है ना रोहित यादव, वहाँ उसकी इतनी नहीं चलती है जितना मेरे भाई को लोग मानते, ठीक है, मुस्तफ़ा को। इसको इतने लोग वहाँ के मानते हैं ना कि इसकी जलती है कि साला ये बाहर से आया हुआ, इसको इतने मानते हैं, और मेरा यहाँ पर कुछ चलता ही नहीं है। अरे तो इज्जत बनाओ ना, वैसे इज्जत बनानी पड़ती है भाई। मेरे भाई ने वैसे इज्जत बनाया है तभी उसको मानते। तेरा चूतिया थोड़ी ना है, हाँ, कि शराब पी के मुसलमान लड़की से शादी किया, उसके गले में पट्टा वट्टा बांध के रखता है, उसको घर में बंद रखता है, उसके ऊपर जुल्म करता है, उसको मारते तोड़ते रहता है। वो उसकी बीवी ने भी 2-4 केस उसके ऊपर करी है। और फिर उसके बाद मेरा भाई बोला चलो पहले जान बचाओ और भागो। तो मेरे भाई ने अपना सर पकड़ा, सर में उसके 5 वारे 5। वो अल्लाह जाने मेरा इतना हिम्मत वाला भाई है मेरा कि पूछो मत। अपना सर पकड़ के खुद वो भागा है कि मैं कोई दवाखाने में घुसूँ पहले अपनी जान बचाऊँ, उसको तो बाद में भी देख सकते। भागा एक दवाखाने में घुसा, बोला डॉक्टर, बोले डॉक्टर नहीं है। सिस्टर लोग बोले बैठो आप जल्दी इधर बैठो। और डॉक्टर क्यों नहीं थे, क्योंकि संडे का दिन था, ठीक है, और संडे के दिन बड़े सारे डॉक्टर ज़्यादातर छुट्टियों पे होते हैं। तो उसको डॉक्टर तो इलाज के लिए सामने आया नहीं। थोड़े देर में जैसे वो दरवाजे के सामने देखा, वैसे वो रोहित यादव जो है ना सामान लेके, कोयता लेके इसके अंदर अपने दवाखाने के अंदर घुस गया कि मुस्तफ़ा बच गया है, भाग गया है, इसको यहाँ पर ख़त्म करने का ही चाहिए। और फिर उसने, और जो सिस्टर लोग तो लोग चिल्लम पुकार कर रहे थे ना, तो लोग बोलते कोई भी बीच में आएगा तुम लोग को भी मार दूंगा। फिर मेरा भाई ने क्या किया, मतलब ऐसे एक गाली दिया उसको और बोला रोहित मत कर, ठीक है, ऐसा बोला। लेकिन वो रुका नहीं, तो मेरे भाई ने उल्टे हाथ से उसका ये पकड़ लिया। और जब उल्टे हाथ से उसने पकड़ा ना कोयता, तो कोयता उसके हाथ में लग चुका है, उसका उंगली अभी थोड़ा कटा हुआ है। बाद उसने कोयते से फिर मेरे भाई के दोनों हाथ में भी उसने किया है, ठीक है, उस इंजरीज की है, मारा है हाथों में। और वैसे मेरे भाई को आया चक्कर और वो वहीं पे गिर गया हॉस्पिटल में। और उसके बाद वो क्या सोचा, चलो भाई मुस्तफ़ा अब गया, काम ख़त्म है इसका, और ये वहाँ से भाग गया लड़का। फिर मेरा भाई उठा, तो वो चले गए। उसके बाद मेरे भाई को थोड़ा होश आया, वो उठ के वहाँ से निकला, और निकल के उसने ऑटो किया,
तब उसके जो बाजू में जो 2 दोस्त बैठे थे ना, उन लोग आए, ऑटो में बैठे उसके साथ में, और फिर उसको दवाखाना पहुंचाए। और फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई को खबर दी उन लोग ने। मेरा बड़ा भाई बोले तो मुझसे छोटा ही है, जो इसके पीछे खड़ा है मुस्तफ़ा के, तो ये इससे बड़ा है, इसलिए एक बड़ा भाई है तो एक छोटा भाई, इसलिए मैं उसको बड़ा भाई बोलती हूँ। फिर मेरा भाई को पता चला, मेरा भाई हॉस्पिटल पहुंचा और फिर उसने मेरी बड़ी बहन को कॉल किया और फिर उसके बाद मुझे कॉल किया। और ये बात मेरी अम्मी को पता ही नहीं थी, हम लोग ने बताया ही नहीं। लेकिन अम्मी को ये चीज़ पता था कि कुछ तो हुआ है और मुस्तफ़ा का झगड़ा हुआ है। मैं तो ऐसे अकेले ही निकल के आ गई थी नाला सोपारा से, और मेरे हस्बैंड को भी मैंने बता दी थी, उन भी पहुंच चुके थे। लेकिन सेकेंड डे बताना पड़ा क्योंकि इसकी बहुत बड़ी सर्जरी थी और डॉक्टर का नाम था दर्पण ठाकरे। तो ये जो सर्जरी थी पूरे 5 घंटे की सर्जरी थी, ठीक है, पूरे 5 घंटे की सर्जरी थी, बहुत बड़ी सर्जरी थी, उसकी सर की सर्जरी थी। इसलिए हम लोगों को अम्मी को बताना पड़ा, अम्मी को बुलाना पड़ा कि अम्मी ऐसी ऐसी बात है, आप आ जाओ। अम्मी को यही पता था कि बस थोड़ा सा हाथ में और सर में थोड़ा सा लगा हुआ है, जो कि हम लोग ने बताए थे। और मैंने अम्मी से बोली थी थोड़ा ही लगा हुआ है, बस बैंडेज करवा रहे हॉस्पिटल में, उसके बाद मैं इसे नाला सोपारा लेके आऊँगी, यहाँ पर नहीं छोड़ूंगी। बस इतनी सी बात करके मैं फ़ोन रख चुकी थी। लेकिन नेक्स्ट डे मुझे मेरी अम्मी को यहाँ बुलाना ही पड़ा क्योंकि अम्मी की ज़रूरत तो थी। 5 घंटे का सर्जरी है, बहुत बड़ा सर्जरी था। दर्पण ठाकरे सर ने बहुत अच्छे से कर दिए सक्सेसफुली। अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का रहम करम है, सही सलामत है मुस्तफ़ा मेरा छोटा भाई। और जब मैं पहुंचने वाली थी, मैं पहुंची भी नहीं थी, उससे पहले मैं उतरी ऑटो से उतर के मैंने गेट पर देखा, इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतनी 50 लोग खड़े थे मुस्तफ़ा के लिए, दोस्त यार फ्रेंड्स फैमिलीज़, मतलब हमारे मोहल्ले वाले जो बचपन से उसको देखते आ रहे, हमें देखते आ रहे छोटे से बड़े होते हुए, सब खड़े हैं, सब रो रहे हैं, सबके आंखों में आंसू है, सब 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 टोटली सब दुआ कर रहे हैं, रोते रोते दुआ कर रहे, क्योंकि उसकी हालत बहुत नाजुक थी, बहुत ज़्यादा नाजुक थी मेरे भाई की हालत। हिंदू अपने भगवान से दुआ कर रहे हैं, क्रिश्चियन अपने गॉड से दुआ कर रहे हैं, हम मुसलमान अपने अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। बस ये आप सबका प्यार ही है जो आज मेरा भाई सही सलामत है। अल्लाह का शुक्र है बाबा, मेरा भाई सही सलामत है। और जो सामने वाला जो लड़का था, लड़का नहीं, वो तो आदमी है, 1-2 बच्चों का बाप है, उसको तो सज़ा हो ही गई है। तो उस पे धारा लगी है 307, 326 और 3 धारा और लगी है। कुल मिला के इसके ऊपर 5 धाराएँ लगी है, क्योंकि इसने सिस्टर्स जो थे उन लोगों को धमकी भी दिया था, अपने दोस्तों को भी धमकी दिया था, और फिर इसके ऊपर हमला किया था। और सब CCTV में भी फुटेज लोगों को मिल चुकी है, पुलिस लोगों को। और मैंने ये बात मेरे भाई से पूछी भी कि मतलब ऐसी क्या दुश्मनी हो गई थी जो ऐसा किया उसने। तो मेरे भाई ने बताया कुछ भी नहीं हुआ था, 4 साल पहले हुआ था जो हुआ था। तो 4 साल पहले जो हुआ तो कुछ ऐसा हुआ था, बताया मेरे भाई ने, कि वो पी रहा था बैठ के, उसने मुझे गाली दिया था और मेरे को बुलाया था इधर आ बोल के। तो मैं उसके पास गया और मैंने भी उसको गाली दी और बोला क्या भाई गाली क्या दे रहे तू, हाँ। तो मेरे भाई को इसने धक्का दिया, तो मेरा भाई जो है ना गटर के अंदर उसका पैर गया, वो थोड़ा गिर गया ऐसा नीचे। तो वो उठा मेरा भाई और इसको अच्छे से मतलब दिया फटका, इसको फटके दिया तो इसको थोड़ा सा मतलब नाक में से खून निकला। तो ये बोला अभी मेरे को खून निकल गया, तूने मेरे को मारा, ये वो ऐसा वैसा। तो मेरा भाई बोला जा हाँ तेरी गलती है, तूने मुझे गाली दिया, धक्का दिया, हाँ। तो ऐसा बोला, तो बोलता शायद यही चीज़ वो अभी तक दिल में अपने लेके बैठा रहेगा। और इसको अभी पिया पाया, किसी और पे गुस्सा था, किसी और को ढूंढ रहा था मारने के लिए, इसके नज़र में मैं आ गया तो इसने मेरे साथ में ये किया। जो लड़का 8-10 दिन पहले इसके साथ में फेफसा राइस खाने के लिए गया था, उसने ये चीज़ किया। वो भी शॉक्ड है एकदम कि इसने ऐसा कैसे किया, और मतलब ऐसा कोई कैसे कर सकता है यार। दोस्तों पे क्या भरोसा नहीं कर सकते आज के ज़माने में,
हाँ, ऐसे दोस्तों की वजह से ना अच्छे दोस्तों पे भी इंसान भरोसा नहीं करता। आज जितने लोग इससे मिलने आते हैं ना, हम लोग भरोसा नहीं कर पाते। हमारा भाई बोलता है अरे आपा जाओ ना, थोड़ा पर्सनल बातें भी होती जो करनी होती है, हम लोग भरोसा करते नहीं है। हम लोग साथ में ही रहते, नहीं भाई तेरी पर्सनल बातें तू जब घर पे पहुंच जाएगा ना सही सलामत, तब करना, ठीक है। हम लोग तो अकेला नहीं छोड़ सकते, हम लोग किसी और पे भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो किया था वो भी तो एक तेरा दोस्त ही था ना। तो चलिए, जितना मतलब बताना था मुझे मैंने आप लोगों से शेयर करी हो। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलूँगी फिर वापस। और बस आप लोग भी मेरे भाई के लिए दुआ करें कि जो भी उसको इंजरीज़ हुई है बहुत ख़तरनाक, डॉक्टर ने भी बोला है कि आधा इंच और होता ना अंदर तलक का, दिमाग में लग गया होता ना मार, तो वहीं पे ख़त्म था। उसके हाथ ने उसको बचा लिया, जो हाथ की हड्डी कटी है ना सर पे, उसने दूसरे शॉट में जो रख दिया था, बस वो वजह से मेरा भाई सही सलामत है। नहीं तो वो कोयता जो है ना उसके सर के बोल भी नहीं सकती, मेरे तो ज़बान लड़खड़ाने लगती है। तो बहुत हिम्मत वाला है लड़का, बहुत ज़्यादा, डॉक्टरों ने भी कहा। और होश में उसको बेहोश किए, सर्जरी हुई, उसके बाद उसको कम से कम जो है ना 2 दिन ऐसे ही रहना चाहिए था, लेकिन वो होश में आ गया था। हम लोग उसको बोल भी रहे थे बात मत कर, तो भी बातें कर रहा है, होश में था। डॉक्टर ने भी मना की, डॉक्टर ने भी कहा कि आपको ज़्यादा बात नहीं करना है, आप शांति से लेटे रहो। चलिए, अल्लाह का शुक्र है सही सलामत है। चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।